हमारे जहाँ चलाना साहब 4 दफ़ा बने हैं, चारों दफ़ा समझ आनी चाहिए कि सियासत की भी एक दुकान होती है। उसके पीछे सजन खान है, उसके पीछे मेरे दादा हैं, ना कोई कब्जा ग्रुप पिछले 100 साल में आया, ना कोई कातिल आए, ना यहाँ पर ये देखें थाना साथ खड़ा हुआ है, थाना हमारी जमीन पर बना। दुनिया के लॉयर्स में मेरा तीसरा थाना साहब हमारे भाई हैं। 80,000 फुट सोलिंग हमने लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोका, जिस तरह नवाब, जागीरदार, सरदार, चौधरी ऐसा जो मार इजाज़ अहमद चलाना साहब हैं, वो 3 दफ़ा लगातार MPA बने हैं। जो इलाके के मसाइल हैं वो जूं के तूं ही हैं। जब भी आते हैं ये पुराने सियासतदान, वो अगले इलेक्शन के लिए नया वो रोड मैप देते हैं आवाम को। पुराने सियासतदान जो हैं, सकलान शाह बुखारी हो गया, मार इजाज़ अहमद चलाना साहब हो गए। सकलान शाह बुखारी साहब जो 2 दफ़ा MNA बने हैं, मार इजाज़ अहमद साहब 3 दफ़ा MPA बने हैं। तो इलाके के मसले जूं के तूं ही हैं। हमें इनके दौर में कोई भी तरक्की यहाँ पर नज़र नहीं आई। जो पुराने अस्पताल थे वही हैं, जो पुरानी सड़कें थी वही हैं। जो इलाके के जितने भी नौजवान हैं, अक्सर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बेरोज़गार हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तो मैं आपको ज़रा ये अपडेट कर दूं, मार इजाज़ चलाना साहब 4 दफ़ा बने हैं, चारों दफ़ा हमने लूज़ किया। हम हारे हैं तो हम कहते हैं, लेकिन हारे नहीं हैं, किसी न किसी तरीके से उनकी किस्मत जाग जाती थी। पिछले 2 इलेक्शन में क्या हुआ कि वो पीर साहब 15-15 हज़ार वोट हमारे इलाके से ले गए। और दोस्तों को समझ आनी चाहिए कि सियासत क्या हो रही है आपके साथ। 20 साल में अगर कोई शख्स कोई आपकी खिदमत नहीं कर सका, सियासत एक इबादत का नाम है। अंबिया कराम यही सियासत क्या होती है कि मैं आपकी खिदमत करूंगा, मैं आपके मसाइल हल करूंगा, मैं आपकी जंग लड़ूंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। ये मैं कह रहा हूँ, दूसरा सियासतदान भी अभी आप उसको बुला लें, वो भी यही करेगा। तो सिर्फ ज़बानी कलामी क्यों है? आप ये देखें कि बैकग्राउंड देखने जाते हैं, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, सबसे पहले उस दुकान के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पर कोई जाली चीज़ें तो नहीं मिलती। फिर जब अगर आपको ये यकीन हो जाए कि यहाँ पर कोई मिलावट वगैरह चीज़ें नहीं मिलती, वो जितने पैसे मांगता है आप उसको दे देते हैं। सियासत की भी एक दुकान होती है, इसके पीछे भी एक ख़ानदान का बैकग्राउंड होता है। मैं अगर हूँ, मैं इस सियासत में हूँ, उसके पीछे सजन खान है, उसके पीछे मेरे दादा हैं, दादा के पीछे एक पूरा ख़ानदान है जो बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी के दौर में, मैं आज आपके सोशल मीडिया में एक हैरान कुन बात आपको कह रहा हूँ, उस पर आप चीज़ नोट कीजिएगा। इस दरिया की पट्टी, सारी दरिया की पट्टी आप उठा लें, सारी दरिया की पट्टी में एक खरल अजीम से लेकर जमन पहाड़पुर की पिकेट की दरिया की जो पट्टी है, यहाँ पर ना कोई कब्जा ग्रुप पिछले 100 साल में आया, ना कोई कातिल आए, ना यहाँ पर बदमाश पैदा हुए, ना यहाँ पर गलत किस्म के लोग पैदा हुए। किस वजह से पैदा नहीं हुए, मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ, अगर ना हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ के सबसे बड़े जिम्मेदार जैलदार तंगवानी थे, लेकिन वो उन्होंने अपने दौर में ना किसी का कब्जा किया, ना किसी की ज्यादती की। यहाँ पर ये देखें थाना साथ खड़ा हुआ है, थाना हमारी ज़मीन पर बना, उसके साथ देखें कॉलेज बना हुआ है, उसके साथ यहाँ पर देखें यह एक अस्पताल हुआ करती थी, स्कूल है। यहाँ पर हमने तालीम आम की और अपने बच्चों को पढ़ाया। मुझे क्यों आला तालीम हासिल कराई? आज पूरी दुनिया में मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर, पूरी दुनिया के लॉयर्स में मेरा 3रा नंबर है। मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ, अपने इल्म के ज़ोर पर कह रहा हूँ कि मैंने अमेरिका में बैठकर वहाँ के कवानीन पढ़कर उनके मसले उधर हल किए, वहाँ से रिज़्क़ हलाल भी कमाया। मैंने क्यों अपने चैनल पर यहाँ पर अपने पोस्ट में कहा कि और मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं, मैं कमा रहा हूँ, आपको बताता हूँ, मैं आपको व्लॉगिंग बताता हूँ। मकसद ये है कहने का कि सियासत एक इबादत का नाम है। मार इजाज़ चलाना साहब हमारे भाई हैं, सियासी ही मुखालफत है। उन्होंने क्या दिया? अभी इसी दौर में देखें कि PTI ने हमें थोड़े से इख्तियारात दिए। आप देखें डिग्री कॉलेज धोरी अड्डा, जहाँ हमेशा हम हरा करते हैं, हमने सबसे पहले वहाँ पर बनाया, वहाँ तक ज़रूरत थी। ठीक है, 36,000 फुट सोलिंग हमने इस दौर में लगवाया। आप जाकर देखें मौदा खान वाला के साथ ज्यादती हुई, वहाँ पर जाकर सबसे पहले इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुए, PTI की हुकूमत आई, वहाँ सिपर बना दिया गया, बकरी पर सिपर बना दिया गया। बकरी वाले कुछ दोस्त हमें वोट नहीं देते, लेकिन हमने उसको भी बनवाया। आप गुज्जी में जाएँ, वहाँ सिपर बन गए। तो क्या हुआ? हमने लोगों को आगे जाकर उनको इज्जत नफ्स दी। आज पूरे पाकिस्तान में कोट सुल्तान का एक नाम है, यहाँ से बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। वो पढ़ने में क्रेडिट हमारा भी इस सूरत में आता है कि हमने यहाँ पर एक्सप्लॉइट नहीं किया, इस्तेहसाल नहीं किया, लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोका। जिस तरह नवाब, जागीरदार, सरदार, चौधरी ऐसा करते थे, वो हमने नहीं किया।